तो एपिसोड 191 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। यान के सबसे कहता है अच्छा ठीक है भाई, घोड़े वोड़े को यहाँ पे छोड़ते हैं और हमें उड़ते हुए निकलते हैं। तो उड़ते हुए सबके सब निकलने लगते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका सफर होता है। फिर यान के कहते हैं यहाँ पे नीचे जो जंगल है ना भाई, वहाँ पे बैठ के आराम कर लेते हैं। तो नीचे पहुँचते हैं, आराम करने के लिए बैठते हैं। रात बात हो जाती है, खाना बनाए लोग पकाते हैं, आग जला के उस पर चिकन वगैरह कुछ पकाते हैं और हम सब बैठे थे। जिसमें जो ब्लड बोल दोनों थे ना भाई, बड़ा उदास होकर मुंह लटका के बैठे हुए थे। यान कहीं समझ जाते कि हाँ भाई इनके रहते बारे में मेरे ऊपर इतना जानलेवा है जो अटैक हुआ ना, उसके बाद से दोनों इतने दम सैड हो चुके हैं। तो सामने से कहते देखो भाई तुम दोनों क्या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो अटैक हुआ ना भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरे ऊपर भाई कोई ऐसा स्पेशल टारगेट में उनका बिल्कुल नहीं था। जो सुनते सामने से कहते कि नहीं ऐसे कैसे, भी वो लोग खुद कह रहे थे भाई मेन टारगेट आप ही हैं। जो सुनते यान के बाद ना ना देखो यार, तुम बात को यहाँ पे अच्छे से समझ बिल्कुल भी नहीं रहे हो। इससे पहले ना भाई जो हमारे बारे में जो हमारा जगह के, हम लोग इसी एरिया से जाने वाले, उनको पक्का भाई ये क्या 2 दिन पहले मतलब मालूम चल चुका होगा। जिसके बाद से सामने से उन्होंने बंदे लगा दिए। उन्हें देखा कि हाँ भाई एरिया को अगर पार करना है तो नदी क्रॉस करना पड़ेगा। तो पहले से एक झूठे आदमी को ना यहाँ पे नावला बना के उसने यहाँ पे भेज दिया हम पे भाई अटैक वगैरह करवाने के लिए। वो एंड में देखो भाई हम इनके जाल में यहाँ पे बेसिकली फंस चुके थे। तो भाई इनका जो मेन टारगेट मैं कहने का ये मतलब है कि भाई एग्जैक्टली मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे अलावा भी ढेर सारे और बंदे हैं। जो सुनते सामने से नहीं यहाँ पे जो तू चैन है वो बोलते हाँ, उसमें से एक बंदा ऐसा कह रहा था कि जो हमारा मेन टारगेट ना भाई यंग फैमिली के जो बाकी सारे के सारे यंग लॉर्ड है ना, सारे के सारे हैं। तो उनमें से भाई एक आप भी आते से भाई सामने ऊपर आपके ऊपर भी अटैक किया गया। जो सुनते यान के बोलते यस एग्जैक्टली यही मेरा कहने का मतलब है। उनका खाली टारगेट में इकलौता नहीं, बल्कि मेरी फैमिली के जो बाकी सारे भी यंग लॉर्ड्स है उनके ऊपर भी है। अगर भाई मैं इतना स्ट्रॉन्ग था, तुम दोनों भाई इतने स्ट्रॉन्ग बंदे मेरे साथ है, शायद मैंने मेंग भी मेरे साथ है, वो लोग भी इतने स्ट्रॉन्ग थे जिस चक्कर में मैं यहाँ पे जिंदा बच गया। लेकिन अगर मैं जहाँ पे कोई और मेरे फैमिली का यंग लॉर्ड होता, हो सकता है शायद उसकी यहाँ पे मौत हो जाती। तभी सामने से जो सुनते तू चैन बोलती यस आपने एग्जैक्टली यहाँ पे सच बोला। वाकई में जो बाकी यहाँ पे यंग फैमिली के जो भी यंग लॉर्ड रहेंगे ना, सामने से अगर ऐसा कोई अटैक उनके ऊपर होता तो लोग वाकई में डिग नहीं पाते। तभी यहाँ पे यान के बोले हाँ क्या तुमने कुछ और भी वहाँ पे अजीब नोटिस किया था, उनका पावर वगैरह तुम सबने नोटिस किया होगा, मुझे बताओ तू चैन। सामने से तू चैन कहते यस हमने नोटिस किया था। उनमें टोटल यहाँ पे 5 ना 6ठे स्टेज के बंदे थे। एक 6ठे स्टेज के 8वें लेवल पे था, एक 7वें पे था, एक 5वें पे था, एक 3रे पे था और एक यहाँ पे पहले पे था। जो सुनते यान के बोलते यस ये सबके सब 5 भाई उनके में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे और जो बाकी सारे बंदे थे वो सबके सब यहाँ पे 5वीं स्टेज के बंदे थे। तुमने ध्यान से नोटिस किया भाई इनका पावर गैप, हाँ ध्यान से नोटिस करो, तुम्हें कुछ दिमाग की बत्ती जली। जो सुनते सामने से कहते यस यस हमारी दिमाग की बत्ती यहाँ पे जली। पावर गैप, हाँ भाई सामने से उनके बीच में बहुत ही कम पावर गैप था। देखो कम नहीं, बेसिकली ये था कि सामने से कोई भी अगर तुम्हें एक टीम बना के बंदे को भेजा था कोई काम करने के लिए, उसमें अगर 6ठे स्टेज का बंदा है, अगर वो 7वें लेवल पे यहाँ पे ना 6ठे स्टेज के 7वें पे, तो इसके अलावा उसके पास है ना भाई यहाँ तो 6ठे स्टेज के 6ठे लेवल वाले 4 बंदे को भेजा जाएगा। लेकिन इनके गैप ध्यान से देखो, एक पहले पे था, एक 3रे पे, एक 5वें पे, एक 7वें पे, एक 8वें पे था, जो कि एकदम है ना रैंडम तरीके से दिया गया था। यानी सामने से जिसने भी भेजा ना ऐसा सोच समझ के भेजा नहीं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बंदे हो सके ना उनके पास सारे का सारा भेज दिया। और स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजना जरूरी था कि भाई यंग लॉर्ड को, यंग फैमिली के यंग लॉर्ड को मारने का जो काम मिला है, तो स्ट्रॉन्ग बंदों के सामने से यहाँ पे जो है एग्जैक्टली पड़ेगी। उसके बाद से यान के बोलता हाँ ये तो उनके अंदर अजीब बात थी। और दूसरी भी तुमने एक बात यहाँ पे अजीब नोटिस की होगी, सामने से जो भी वो लोग अटैक करे थे ना, वो अटैक किसी भी सेक्ट का और किसी भी फैमिली का लग बिल्कुल भी नहीं रहता। कि भाई सामने से सेक्ट और फैमिली रहती ना, अपने स्पेशल अटैक अपने बंदों को सिखाते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक नहीं था। तुम सबने नोटिस किया। तू चैन बोलता यस यस हमने नोटिस किया था। वाकई में कोई फैमिली से यहाँ पे मैच नहीं खा रहा था। और साथ ही में यहाँ पे ऐसा लगता है ना भाई वो सामने से एक दूसरे को लंबे समय से जानते भी नहीं है। आमतौर पर जो बंदे एक दूसरे को लंबे समय से जाते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं ना, तो साथ में मिलकर हमला करते, लेकिन लोग भाई साथ में मिलकर बहुत ही कम बोले तो बहुत ही कम हमला कर रहे थे। जो सुनते यान के बोलते यस यही तो मैं यहाँ पे कहना चाहता। मुझे ऐसा लगता है जो भी बंदे ना भाई बाकी सारे के सारे बंदे एक जगह से ही नहीं भाई अलग अलग जगह से थे। जो सुनते फीमेल बोलिए कहती 1 सेकंड यंग लॉर्ड आपको कहने का क्या मतलब है। जो सुनते ये कहते देखो मेरे कहने का ये मतलब है, जो भी ये बंदा काम करवा रहा है ना, जो मेन बंदा हुआ अटैक के पीछे, उसने भी हो सकता है अलग अलग फोर्सेस से भी अलग अलग उनके जो भी स्ट्रॉन्ग बंदे हो सकते हैं ना, और सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को बुलाया। तभी तो भाई कोई यहाँ पे पहले के लेवल पे, कोई 3रे पे, कोई 5वें पे, कोई 7वें, कोई डायरेक्ट 8वें पे, तो जो भी 6ठे स्टेज बंदे उनके यहाँ पे पीछे लगा दिया। जो ईगल बिस्ट ना भी उसके यहाँ पे नजर रखने के, यहाँ पे कहाँ कहाँ ईगल बिस्ट यहाँ पे जाता है, और ईगल बिस्ट पे नजर रख रखे एक परफेक्ट जगह पे यहाँ पे निकालो कि हाँ भी ये जगह पे भाई ज़्यादा चांसेस उन पर अटैक करने का, और मैं भाई बंदे को लेकर जाके अटैक कर दो, जैसा उन्होंने यहाँ पर किया था। जो सुनते मैं कहती यहाँ पे तुम जिस हिसाब से बता रहे हो ना, अगर ये बात यहाँ पर रहेगा तब यहाँ पे मुझे भी लॉजिकली समझ आ गया उनके पावर के बीच में इतना अजीब अजीब से गैप वगैरह क्यों होता। तभी सामने से यान के बोलते हाँ वाकई में जो भी लोग हैं ना भाई अलग अलग फोर्सेस से आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से भाई खाली यही बंदे नहीं बल्कि और भी बंदे हो सकते हैं। जो सुनते सामने से दोनों भी हिल देंगे अभी, मतलब और भी बंदे जो कि चोर छिपे से हमारे ऊपर नजर रख रहे होंगे अभी। जो सुनते यान क्या बोलता है ना 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 ना, देखो मेरे कहने का मतलब नहीं है, हमारे पीछे जो बंदे थे
थे, मैंने खत्म कर दिया। लेकिन बंदे और हो सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे अभी के लिए नहीं है। दिमाग लगाओ भाई, और बंदे बाकी कहाँ हो सकते हैं। दोनों यहाँ पे सोचते हैं, उनके दिमाग की बत्ती बोलती जलती है और कहते एक भाई कहीं ये लोग उनके पीछे तो नहीं। सामने से यान के बोलते यस यस यस, मेरी फैमिली के जो बाकी यंग लॉर्ड है भाई उनके पीछे बाकी सारे बंदे पड़े, यानी उनकी जर्नी भाई हमारी जितना उनका भी सेफ होने वाला नहीं है। जो सुनते ये सारे बंदे लोग भी सोचते कि हाँ भाई उस बंदे ने भी यही कहा था कि भाई हमारा मेन टारगेट ना सारे के सारे यहाँ पे यंग लॉर्ड से। और जिस हिसाब से भाई इन्होंने पूरा प्लान बताया, उनका जो भी बंदे के बीच का गैप, जो भी प्लान यहाँ भी हो सकता है, हमारे ऊपर बीस्ट के जरिए नजर रख के हमारा भाई बारे में मतलब हमारे लोकेशन और पता करके हमारे ऊपर अटैक करवाने का। तो ऐसा हो सकता है काफ़ी सारे जो यंग लॉर्ड है भाई उनकी मौत यहाँ पे रास्ते में ऐसे हो भी चुकी रहेगी। सामने से यान के बोलते कि हाँ भाई जो बंदा ये भी करवा रहा होगा, कोई मेन बंदा जो इसके पीछे होगा वो वाकई में बंदा भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। यहाँ पे मेन कहती कि हाँ भाई जो मैंने सुना जो यंग फैमिली ना भाई बहुत लोग को यहाँ पे ऑफेंड करके बहुत लोग को अपना दुश्मन बना चुके, तो उन्हीं दुश्मन में से शायद हो सकता है एक दुश्मन यहाँ पे करवा रहा होगा। इसमें मेन तुम्हारी यंग फैमिली की ही गलती है। जो सुन रही यान का बोले हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है, या फिर जो अभी इनहेरिटेंस वॉर चालू होने वाला है ये उसका भी चक्कर यहाँ पे हो सकता है कि भाई इनहेरिटेंस वॉर यहाँ पे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। तो इसके बारे में भाई टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारी तो जान बच चुकी है, हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगा। और बाकियों का भाई हमें क्या यंग फैमिली की ओर ले जाते और यंग फैमिली देख के सबको संभाल लेगी कि हाँ भाई इसका क्या करना है और क्या नहीं करना। उसको जो यान गए ना इन दोनों ब्लड वॉरियर से कहते हाँ भाई तुम दोनों सुनो भाई मैं आगे आ रहा हूँ, मेरे साथ तुम दोनों भी आओ। तो ये दोनों कहते ओके ठीक है निकल जाते हैं। यहाँ पे मेंग देखते कह रही यार ये लौंडा मुझे बहुत परेशान करता है भाई, इतना क्या सीक्रेट बात है भाई, दोनों को सुमड़ी में लेके गया, हमारे सामने भी कर सकता था। यहाँ पे ये दोनों भी कंफ्यूज है कि हाँ भी वाकई में भाई ऐसा क्या सीक्रेट वाली बात है जो हमारे साथ करना चाहते हैं, इसलिए भाई ये लोग हमें यहाँ पे लेकर आ गए। यान के सामने से पूछते कि हाँ भाई तुम्हारा चोट भाई जो हमला आज हुआ था उसके बाद से भाई तुम्हारा चोट कैसा है। सामने से यहाँ पे तूचन बोलते कि मुझे तो ऐसा कुछ खा चोट नहीं है, लेकिन इंटरनली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज वगैरह लग चुका है, जिसके बाद से ना अभी के लिए जो मेरा पावर है उसका खाली मैं 60% यहाँ पे यूज़ कर पाऊंगा। और ये बात फीमेल बोरिया का, उसको भी इंटरनली थोड़ा सा चोट यहाँ पे लगा है, लेकिन उसकी हालत ठीक है और थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे पावर यूज़ कर सकती है। यानी छोटे में बोले तो भाई हमारी बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिससे ठीक होने में कम से कम कुछ दिन का यहाँ पे सफ़र लग जाएगा, मतलब कुछ दिन का टाइम लग जाएगा। लेकिन डोंट वरी, आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, भले क्यों ना भाई हमें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी, मैं अपनी ज़िंदगी गंवा के भाई आपको सेफली जो यंग फैमिली है वहाँ तक पहुँचा कर आऊँगा। और सेम बात यहाँ पे फीमेल वॉरियर भी कहती कि हाँ भाई हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे आपको वहाँ तक सेफली पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारा काम ही है वहाँ जाने के बाद ना जो यंग फैमिली हमें सजा देना चाहती है वो दे सकती है, हम मतलब खुशी खुशी यहाँ पे स्वीकार कर लेंगे। उसका जो यान का ना 2 पिल निकालता है, दोनों के देता है और कहते हैं हाँ भाई ये हीलिंग पिल है, जल्दी से सामने से खा लो। ये लोग यहाँ पे खाते कुछ खास ऐसा असर होता नहीं है, समझ जाते हाँ भाई जो पिल है ना भाई है हीलिंग पिल है, लेकिन काफ़ी ऑर्डिनरी सा है जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अर्थ ग्रेड का टॉप लेवल का आ सकता है। तो इतना ऑर्डिनरी पिल अचानक से भाई हमें यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। उसको यान के सामने से कहते हैं हाँ भाई तुम दोनों वाकई में जब से मुझे मिलो ना मेरी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हो, तो सामने से तुम्हें कुछ हो जाएगा मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हें चोट लगा सुनकर मुझे भी बुरा लगा, इसलिए मैंने सामने से तुम्हें यहाँ पे पिल दे दिया। जो पिल खा के भाई तुम्हारा जो भी रिकवरी का स्पीड है ना थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा तेज हो। सामने से दोनों कन्फ्यूज एक दूसरे का मुंह देखते सोचते भाई, लेकिन सामने से जो इन्होंने हमें पिल दिया वो कुछ खास यहाँ पे बढ़िया नहीं है, तो इतना जल्दी भाई हमारा रिकवरी नहीं होने वाला। आखिर कहना क्या चाहते हैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सामने से यहाँ पे यान गई फिर कहता है ठीक है भाई वापस लौटो, आराम से मेडिटेशन करो और फटाफट रिकवर करने की कोशिश करो। ये दोनों बोलते हो कि ठीक है। इसके बाद से तीनों वापस जाने के लिए निकलते, लेकिन तभी भाई ये दोनों रुक जाते हैं, एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। यान के कन्फ्यूज कि हाँ भाई क्या हो गया भाई अचानक से रुक क्यों गए। उसके बाद से तभी ना ये दोनों अपने घुटने पे आ जाते हैं, घुटने पे आते कहते हैं अच्छा ठीक है हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो आमतौर पर ब्लड वॉरियर से ना भाई उनको परमिशन नहीं मिलती इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन इस बार चांसेस है कि हाँ भाई हमें भी यहाँ पे परमिशन मिल सकती है, तो हम भी इनहेरिटेंस वॉर में यहाँ पे जा सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा हुआ ना तो हम कसम खा कहते हैं भाई हम आपके साथ ही आएंगे और आपकी टीम यहाँ पे रहेंगे। अगर सामने से आप हमें यहाँ पे स्वीकार करने की कोशिश करेंगे तब आप हम बोलेंगे आपके साथ आएंगे, वरना भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। जो सुनते यान का बोलता है कि ओके ठीक है भाई ऑफकोर्स मैं खुशी खुशी तुम्हें स्वीकार करूंगा। जो सुनते दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपने घुटने पे आते कहते हैं तो आपका भी एक हिसाब से देखा जाता है हमारी टीम यहाँ पे स्वागत है। जो हमारी स्पेशल एक हॉर आता है ब्लड वॉरियर हॉर कहा जाता है, यंग फैमिली में है, तो वहाँ पे जैसे पहुँचेंगे हम लिए आपका भाई इंतजार करेंगे वहाँ पर कि आप भी आके वहाँ पे हमसे मिले। जो सुनते यान का बोलता है ऑफकोर्स भाई मैं भी वहाँ पे तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन अभी के लिए जाके भाई अपना पिल यहाँ पे अच्छे से रिफाइन करो ताकि भाई हील अच्छे से कर पाओ। जो सुनते हो दोनों बोलते हो कि ठीक है और निकल जाते। यहाँ पे यान के खुशी हाँ चलो भाई अब मैंने दोनों का दिल अच्छे से यहाँ पे जीत लिया है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि यहाँ पे पक्का यहाँ पे 50-50 चांसेस है यहाँ पे ब्लड वॉरियर को भी मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मान भी लो कि यहाँ पे अगर मौका मिल जाएगा ना तो ये दोनों भाई मेरे टीम में आ जाएंगे, जिसके बाद से वाकई में भाई मेरे सपोर्ट में 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे आ जाएंगे। तो इस बार जो इनहेरिटेंस वॉर होने वाला है ना सच में बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मुझे तो वाकई में मज़ा आएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।